हेलो एवरीवन। इस छोटे से वीडियो में हम अंग्रेजों की 3 एक्सपेंशन पॉलिसी की बात करेंगे, जिसमें पहली है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, दूसरी है सब्सिडरी अलायंस और तीसरी होगी सबसे खतरनाक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, दूसरी है सब्सिडरी अलायंस और तीसरी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस के तहत पड़ोसियों की रक्षा की जाती थी ताकि अपनी रक्षा हो। ज़रा इस तस्वीर में देखिए, ब्रिटिश यहाँ बीच में है, ये बंगाल है। उसने अपनी रक्षा के लिए क्या किया, उसने पड़ोसी अवध की रक्षा की बात की। वैसे वो अवध की रक्षा करना उसका मोटिव नहीं था, उसका मोटिव अपने बंगाल की रक्षा करना था। उसने अवध की रक्षा करने की बात की ताकि वो मराठा के आक्रमण से बच सके। ये मराठा थे और इसी तरह ये पॉलिसी यूज करता था अपनी रक्षा के लिए, पड़ोसी की रक्षा करो ताकि वो इन्वेडर से बच सके। इस पॉलिसी को सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग लेके आए। अपने क्षेत्र बंगाल की रक्षा के लिए पड़ोसी राज्य को बफर जोन बनाया। पड़ोसी राज्य कौन थे? अवध को बफर जोन बनाया इसने। इसकी नीति थी, इसकी फिलॉसफी थी, पड़ोसी की रक्षा करो ताकि अपनी सुरक्षा की सीमा की सुरक्षा हो सके। इसके कंडीशंस थे, मित्र राष्ट्र को अंग्रेजों की सेना का खर्चा वहन करना होता था। बस मित्र राष्ट्र को अंग्रेजों की सेना का खर्चा वहन करना होता था। ये एक जस्ट डिफेंसिव पॉलिसी थी, रक्षात्मक पॉलिसी कहते हैं इसे। अंग्रेजों की एक दूसरी एक्सपेंशन पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इसके तहत पहले वाली पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की सारे गुण तो थे ही, इसके अतिरिक्त इसने कंट्रोल और अधिकार को थोड़ा और बढ़ाना शुरू किया। इसमें कहा गया, शासक को ब्रिटिश सेना को स्पॉन्सर तो करना ही होगा, इसके अतिरिक्त शासक को अपनी सेना को भंग करना होगा। देखो, मेरी सेना को स्पॉन्सर करो, मेरी सेना रखो अपने पास और अपनी सेना को भंग कर दो, ऐसा कहा अंग्रेज ने। इसके अतिरिक्त दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंस रखना होता था, जो शासक के दरबार में होने वाली सारी गतिविधियों का इंफॉर्मेशन ब्रिटिश को दिया करता था। इतना ही नहीं, उसने शासक को विदेशी संबंध बनाने से मना कर दिया। बिना अनुमति के कोई भी विदेशी संबंध नहीं बना सकता था। तो कंट्रोल को बहुत हद तक बना दिया गया और भारत के शासकों को अपने कंट्रोल में लेने की पूरी कोशिश की गई। इस पॉलिसी का सबसे पहला शिकार हैदराबाद के निज़ाम हुए 1798 में। सबसे पहले पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस का शिकार कौन हुए? हैदराबाद के निज़ाम। कौन लेके आया? लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए। खतरनाक एक्सपेंशन पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हुआ करती थी। इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में लेके आए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के मुख्य विचार थे, भारतीय राज्यों को सीधे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लेना, मीन्स डायरेक्ट कंट्रोल करना इसका था। कोई डिफेंस नहीं, डायरेक्ट कंट्रोल। इस नीति की फिलॉसफी थी, अगर शासक के पास कोई अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो उसका राज्य ब्रिटिश राज्य में स्वतः ही विलीन हो जाएगा, डायरेक्ट लैप्स कर जाएगा, अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल मेल चाइल्ड नहीं है। और शासक को चाइल्ड अडॉप्ट करने की, गोद लेने की कोई अनुमति नहीं थी। आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है तो आपका शासन एक्सटेंड करेगा, आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो आपका शासन डायरेक्ट लैप्स हो जाएगा। और इस पॉलिसी के तहत सबसे पहला शिकार 1848 ईस्वी में सतारा हुआ। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद झांसी, देन नागपुर। इस पॉलिसी को लेकर कौन आया? डलहौजी लेके आए 48 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों ही एक्सपेंशन पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ऐसे ही शॉर्ट और क्लिप्स वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।